जैसे दुकान की अंदर की खूबसूरती मैटर करती है, उसी तरह दुकान की बाहर की खूबसूरती भी मैटर करती है। अगर क्लाइंट को आपकी दुकान की खूबसूरती बाहर से पसंद आती है तो वो यकीनन अंदर जाएगा और आपसे चीजें भी परचेज करेगा। अगर आपकी दुकान की खूबसूरती बाहर से ही नहीं है अच्छी तो वो आपकी दुकान के अंदर कभी जाएगा ही नहीं और आपसे चीजें परचेज नहीं करेगा। इसी तरह आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपने थंबनेल के ऊपर ठीक पढ़ा कि आप लोगों के ऑर्डर्स के चांसेस 80% इंक्रीज हो जाते हैं आपकी प्रोफाइल कस्टमाइजेशन से, अगर आपकी प्रोफाइल कस्टमाइजेशन बिल्कुल प्रॉपर की गई हो। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप लोग किस तरीके से अपनी प्रोफाइल को अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और आप लोगों को इंशाल्लाह फ्यूचर में अच्छे ऑर्डर्स भी मिलेंगे। क्योंकि जब भी आपकी प्रोफाइल के ऊपर कोई नया क्लाइंट आएगा तो उसका हम लोगों ने यकीन बनाना है, उसका ट्रस्ट बिल्ड करना है कि भाई हम लोग वही हैं जो आप लोग ढूंढ रहे हो, मतलब कि हम आपको अच्छी सर्विस दे सकते हैं, तो आप हमें ऑर्डर प्लेस करें। ठीक है, तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत करिएगा, कंप्लीट वॉच करिएगा। अगर इससे पहले की 2 क्लासेस आपने नहीं देखी तो वो जाकर अभी वॉच कर लीजिए, जिसके अंदर मैंने फाइवर का बताया, फाइवर क्या है और फाइवर अकाउंट कैसे बनाते हैं, प्रॉपर तरीका बताया है, वो जाकर जरूर देखिएगा। आज की हमारी जो क्लास है वो तीसरी क्लास है, तो आप लोगों को इंशाल्लाह इस वीडियो में भी बहुत ज्यादा नॉलेज मिलने वाली है। मेरा नाम अरसलान है, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो मैं आ चुका हूँ फाइवर के ऊपर। फाइवर के ऊपर आने के बाद आप लोगों को क्लिक करना है इस आइकन के ऊपर, उसके बाद प्रोफाइल के ऊपर। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने ऐसा पेज आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आती है प्रोफाइल पिक्चर। आपकी प्रोफाइल पिक्चर कैसी होनी चाहिए इसके रूल्स जान लीजिए, जो कि फाइवर के रूल्स हैं। आपकी प्रोफाइल पिक्चर कभी भी ऐसी ना हो जिसमें ब्लर हो, आपकी फेस सही दिखाई ना दे रही हो, आपका जो बैकग्राउंड हो वो क्लियर ना हो, ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर है वो क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। आपका फेस दिखाई दे रहा हो, आपकी आंखें सही दिखाई दे रही हो, ठीक है, ताकि आप लोगों को बाद में आगे जाकर कोई वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम ना हो। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ अपनी पिक्चर की। आप देखिए मेरी पिक्चर का बैकग्राउंड बिल्कुल क्लियर है, मेरी पिक्चर बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। आपकी पिक्चर भी ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपका फेस बिल्कुल क्लियर हो, आपकी आंखें। इतनी बड़ी पिक्चर भी आपने नहीं लेनी कि भाई आप बिल्कुल छोटे से दिखाई दे रहे हो, आप इतने दूर हो, ऐसा भी नहीं करना। आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर जो कि अच्छी लुक देती है वही आपने लगानी है। ऐसी कोई भी प्रोफाइल पिक्चर नहीं लगानी जिसके अंदर आपने स्नैपचैट के फिल्टर्स यूज किए हो, जो आप जाके सोशल मीडिया पे यूज कर रहे होते हैं। ऐसी कोई प्रोफाइल पिक्चर नहीं लगानी। यहाँ पे आप लोग अपना बिजनेस करने आए हैं, ना कि आप लोग यहाँ पे कोई सोशल मीडिया पे फेमस होने आए हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने अच्छी सी यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर लगानी है। तो चलिए मैं यहाँ पे अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगा लेता हूँ। ओके, सो यहाँ पर मैंने प्रोफाइल पिक्चर लगा दी है। उसके बाद बारी आती है यूर डिस्प्ले नेम। डिस्प्ले नेम में आप लोगों ने अपना रियल नाम देना है, ताकि जब भी कोई क्लाइंट आपकी प्रोफाइल के ऊपर आए उसे लगे कि हाँ भाई ये रियल बंदा है, प्रोफेशनल बंदा है, जिसने अपना नाम भी यहाँ पर मेंशन किया है, ताकि आपको जब भी क्लाइंट बुलाए तो वो आपके नाम से बुलाए। तो यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ। उसके बाद नीचे आपको एक और पेंसिल टाइप दिखाई दे रही है, इसका मतलब है आपकी प्रोफाइल का डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं व्हाट्स योर स्टोरी इन 1 लाइन। आपने 1 लाइन में डिस्क्राइब करना है कि आप लोग क्या करते हैं, आप लोग कौन सी सर्विस देते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने कोई भी अपने बायो नहीं लिखने जो आप इंस्टा पे लिखते हो, जो आप फेसबुक पे लिखते हो। यहाँ पे आप लोगों ने रियल काम लिखना है जिस बारे में आप लोग काम करते हो। 1 लाइन में अपनी स्टोरी बतानी है। मैंने बहुत सारे लोगों को गलती करते हुए देखा है, वो यहाँ पे ऐड कर देते हैं कीवर्ड्स वगैरह, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग या फेसबुक मार्केटिंग, कुछ भी यहाँ पे ऐड कर देते हैं। या कुछ लोग लिख देते हैं हायर मी फॉर बेस्ट सर्विस, योर सेटिस्फेक्शन इज माई फर्स्ट प्रायोरिटी। यहाँ पे अपने आप से कुछ नहीं लिखना, क्योंकि फाइवर आपको खुद बता रहा है आप लोगों ने यहाँ पे अपनी स्किल स्टोरी से रिलेटेड लिखना है, ठीक है। फजूल कोई भी लाइन नहीं लिखनी। जैसा कि मैं एक डिजिटल इन्फ्लुएंसर हूँ, सोशल मीडिया काम करना आता है मुझे, ठीक है। जिस तरह हम लोगों ने मार्केटिंग की सर्विस देनी है आगे जाके, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे लिखूंगा जो मेरी सर्विसेज हैं एक लाइन के अंदर, जो कि दिखने में भी सेंसेबल लगे और पढ़ने में भी मतलब अजीब सा ना लगे, ठीक है। सेंस कोई बनता हो उस लाइन का, वही आपने यहाँ पर ऐड करना है। जिस तरह मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे लिखा है डिजिटल इन्फ्लुएंसर एंड यूट्यूब एक्सपर्ट। अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे और आपकी प्रोफाइल का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर ऐड हो चुका है। उसके बाद नीचे आना है
नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन दिखेगा। ये डिस्क्रिप्शन है आपको पूरा डिस्क्राइब करने के लिए। इसमें आपने डिटेल से लिखना है कि आप क्या करते हैं, कौन सी सर्विस देते हैं, किस तरीके से आप काम करेंगे, कब से आपका एक्सपीरियंस है, आपका नाम क्या है, सारी चीजें आप लोगों ने यहाँ पर मेंशन करनी है। आप लोग चाहें तो किसी और की प्रोफाइल ओपन करके वहां से भी डिस्क्रिप्शन का आइडिया ले सकते हैं, जिस तरह ये वाली प्रोफाइल में ओपन करता हूं। उसके बाद यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन आप चेक करें, इसने ये लिखा हुआ है। जो भी आपको किसी का डिस्क्रिप्शन अच्छा लगता है, आप लोगों ने उसकी कुछ लाइंस जो है कॉपी कर लेनी है, उसमें अपनी वर्डिंग जरूर ऐड करनी है, क्योंकि अगर आप बिल्कुल कॉपी करोगे किसी का डिस्क्रिप्शन तो आपको बाद में प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी प्रोफाइल बैन भी हो सकती है। तो इसलिए आप लोगों ने बिल्कुल किसी का रटा नहीं मारना, ठीक है, अपना भी बीच में एडिशन करना है। जिस तरीके से मैंने अपना डिस्क्रिप्शन ये वाला लिख दिया है, तो मैं इसको कॉपी करूंगा। आप लोग डिटेल में इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है, नहीं तो आप 2-3 लाइन भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे ये इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा आपके क्लाइंट के ऊपर कि आप लोग प्रोफेशनल फ्रीलांसर हो। एंड एक और चीज, आप लोगों ने इसके अंदर अपने कीवर्ड जरूर ऐड करने हैं। जिस तरह मेरा यूट्यूब शॉर्ट्स का कीवर्ड है, मार्केटिंग का कीवर्ड है, उसके बाद कंटेंट का कीवर्ड है, प्रोमोटिंग यूट्यूब शॉर्ट्स का कीवर्ड है। कीवर्ड्स आपने जरूर ऐड करने हैं, ये आपकी रैंकिंग में भी आपको मदद जरूर करेंगे कीवर्ड्स। उसके बाद आ जाना है एडिट डिस्क्रिप्शन के ऊपर क्लिक करना है और अपना डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ऐड करना है और उसके बाद अपडेट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो हमारा डिस्क्रिप्शन कुछ इस तरह से दिख रहा है। उसके बाद आती है लैंग्वेजेस। अब लैंग्वेजेस क्या चीज है कि कोई बंदा भी आपकी प्रोफाइल के ऊपर आएगा तो वो देखेगा आपको कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं। इंग्लिश बेसिक है, 95% जो क्लाइंट हैं यहाँ पर इंग्लिश में ही आपसे बात करेंगे, तो आपको कोई भी मसला नहीं होगा। आप बेशक कोई और लैंग्वेजेस ऐड करो। लैंग्वेजेस ऐड करने का फायदा आपको ये भी होगा कि आप लोगों को वो लोग भी ऑर्डर करेंगे जिनकी आपने लैंग्वेजेस यहाँ पे सिलेक्ट करके रखी होगी। मान लीजिए मैं यहाँ पे स्पेनिश ऐड कर देता हूँ, ठीक है, उसमें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कन्वर्सेशनल, मतलब मैं बात कर सकता हूँ स्पेनिश के अंदर। ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे मेरी लैंग्वेज ऐड हो चुकी है। अब अगर कोई भी स्पेन का बंदा मेरी प्रोफाइल देखेगा, मेरी गिग देखेगा, उसे पसंद आएगी तो वो मुझे ऑर्डर प्लेस करेगा। अगर वो स्पेनिश में भी बात करेगा तो मैं गूगल ट्रांसलेट का यूज करके उसे स्पेनिश में समझा भी सकता हूँ अपनी बात को और उसकी बात भी समझ सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ऑर्डर मिलने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इंग्लिश वाले के ऊपर बेसिक है, तो इसके ऊपर हम पेंसिल के ऊपर क्लिक करेंगे। इसको यहाँ से आप नेटिव भी कर सकते हैं, फ्लुएंट भी कर सकते हैं। मैं फ्लुएंट करूँगा। मेरी इंग्लिश इतनी भी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं मतलब सामने वाले को समझा भी सकता हूँ, उसकी बात समझ भी सकता हूँ, तो मैंने फ्लुएंट कर दिया है। उसके बाद 2-3 लैंग्वेज आप और ऐड कर लीजिए। यहाँ पे मैं ऐड करने वाला हूँ फ्रेंच। इसके अंदर भी मैं कन्वर्सेशनल करूँगा। उसके बाद आप हिंदी करना चाहें, उर्दू करना चाहें, पंजाबी करना चाहें, वो भी आप कर सकते हैं। वहाँ से भी आपको क्लाइंट्स मिलेंगे। मैं हिंदी कर देता हूँ क्योंकि इंडिया के क्लाइंट्स मुझे मिलते रहते हैं दूसरे अकाउंट पर भी, तो मैं यहाँ पर भी कन्वर्सेशनल करके यहाँ पे हम लोग फ्लुएंट कर देते हैं क्योंकि हम हिंदी में अच्छी बात कर सकते हैं, तो यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। 4 लैंग्वेजेस ऐड हो चुकी हैं, इससे ज़्यादा आप ऐड नहीं कर सकते। अगर आप किसी लैंग्वेज को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे डिलीट करके दोबारा से कोई और लैंग्वेज ऐड कर सकते हैं। उसके बाद लिंक अकाउंट आता है। लिंक अकाउंट में आप लोगों ने 3 अकाउंट ज़रूर ऐड करने हैं। गूगल का कर लीजिए, फेसबुक का कर लीजिए और ट्विटर का कर लीजिए। इससे आप लोगों की वेरिफिकेशन में मसला नहीं आएगा, क्योंकि ये वेरिफिकेशन का एक हिस्सा है। इस बात को याद रखिए। जब आप गिग बनाने लगेंगे, आप गिग तब ही बना पाओगे जब आप यहाँ पे अपने अकाउंट ऐड करोगे। इससे आपके क्लाइंट को भी आपके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड होता है कि हाँ भाई, ये जो है लेजेंड बंदा है जो कि अपने अकाउंट को हैंडल कर रहा है। तो फेसबुक के ऊपर क्लिक करके आप फेसबुक अकाउंट ऐड कर लीजिए यहाँ से। गूगल के ऊपर और ट्विटर के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे अपने अकाउंट्स तीनों ऐड कर लीजिए। चलिए मैं ऐड करता हूँ यहाँ पे अपने अकाउंट्स को। तो यहाँ पर मैंने 3 अकाउंट्स ऐड कर लिए हैं। उसके बाद आता है स्किल का ऑप्शन। स्किल्स के ऑप्शन में आप लोगों ने वो स्किल्स ऐड करनी है जो कि आप लोग जानते हो, जिनको आप लोग करना जानते हो, या आपकी स्किल से रिलेटेड वो स्किल्स हैं, उनको यहाँ पे आपने ऐड करना है। जब स्किल्स आप यहाँ पे ऐड करोगे, ये भी आपकी रैंकिंग में आपकी मदद करेगी, आपके अकाउंट को रैंक करवाएंगी। जब यहाँ पे आप लोग सही स्किल्स ऐड करोगे, जो स्किल्स आपके कीवर्ड्स से रिलेट करती हैं, जो कि हमने डिस्क्रिप्शन में ऐड की और यहाँ पे हम लोग अभी ऐड करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैं YouTube ऐड कर देता हूँ, ठीक है।
यूट्यूब में आप लोग एक्सपर्ट कर दीजिए, जो आप एक्सपर्ट हैं या आपका जो भी लेवल है यहाँ पे आप लोग उसको ऐड करिए। मार्केटिंग ऐड करेंगे यहाँ पे। आप लोग किसी की प्रोफाइल से आइडिया लेना चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं, जो कि आपकी स्किल से रिलेटेड प्रोफाइल है, उसके आप लोग टैग्स यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। तो मेरी स्किल से रिलेटेड ये वाली प्रोफाइल है, इसके टैग्स मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे जिसमें मैं एक्सपर्ट हूँ, जो भी हूँ, वो यहाँ पे मैं ऐड करता चाहूँगा। तो स्किल्स मैंने यहाँ पर ऐड कर लिए हैं, यहाँ पर बहुत सारे टैग्स मैंने लगा दिए हैं जो कि मेरी स्किल से रिलेट करते हैं, तो आप लोगों ने भी इसी तरह से लगा लेने हैं। उसके बाद आता है एजुकेशन। ये ऑप्शनल है, आप करना चाहो तो कर लो, ना करो तो कोई मसला नहीं होगा। लेकिन हम लोगों ने अगर इतना काम अपनी प्रोफाइल के ऊपर कर लिया है तो अब हम लोग ये भी करेंगे, क्योंकि ये भी एक कस्टमाइजेशन का हिस्सा ही है। क्योंकि अगर ये ऑप्शन दिए हुए हैं तो आप लोगों ने फिल भी करने हैं, अपनी एजुकेशन बतानी है। इससे भी आप लोगों के क्लाइंट के ऊपर आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा, तो आप लोगों ने ये जरूर करना है, ठीक है। एजुकेशन जो भी आपकी है आप लोगों ने यहाँ पे ऐड करना है। कंट्री ऑफ कॉलेज जो भी है यहाँ पे आप लोगों ने अपना कंट्री सेलेक्ट करना है। मैं पाकिस्तान कर देता हूँ। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर अपने कॉलेज या स्कूल का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, जो भी है आप लोगों ने यहाँ पे ऐड करना है। मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे टाइटल में आप लोग वो ऐड कर लो जो भी आपने किया है, और यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ जी। उसके बाद आप लोगों ने ऐड पे क्लिक करना है सारी चीजें ऐड करने के बाद, और नीचे आता है सर्टिफिकेट। अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट अवेलेबल है उसको ऐड कर लीजिए, जो भी आपको स्कूल में मिला हो, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, लाइफ में कभी कुछ ना कुछ तो मिला होगा जरूर, तो यहाँ पे आप लोग ऐड जरूर करिएगा। तो यहाँ पर मैंने सर्टिफिकेट ऐड कर लिया। उसके बाद ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है शेयर्ड एक्टिविटी इन्फॉर्मेशन, मैनेज सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे और ये सारे इनेबल करने के बाद सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। हमारी यहाँ पर सारी सेटिंग हो चुकी है अकाउंट की, प्रोफाइल की जो कस्टमाइजेशन है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर अपनी प्रोफाइल आइकन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद सेटिंग्स में चले जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर अपना फुल नेम देना है, रियल नेम देना है, जो कि आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ पे स्टेटस में आप लोगों ने गो ऑनलाइन के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है, और सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। अब आपका अकाउंट जो है वो इनेबल हो चुका है, आपका जो स्टेटस है वो ऑनलाइन हो चुका है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं When online your gigs are visible under the online search filter, ठीक है। आपकी जितनी भी गिग्स आप बनाएंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में आगे जाके, तो वो आपकी सर्च फिल्टर में ऑनलाइन में दिख जाएंगी, ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटी पे आ जाना है। सिक्योरिटी पे आने के बाद आप यहाँ से पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। उसके बाद आप लोगों ने फोन वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है, वेरीफाई नाउ के ऊपर क्लिक करना है। कंट्री आपने सेलेक्ट करनी है और उसके बाद अपना फोन नंबर यहाँ पे ऐड करना है। मैंने आपको जैसा पहले बताया था कि फोन नंबर आपने वही यहाँ पे ऐड करना है जो कि आज से पहले फाइवर के ऊपर कभी भी यूज ना किया गया हो। आप कोशिश करिए कि आप जेज की सिम यूज करिए और आप न्यू नंबर यूज करिए, आपको इससे कभी भी कोई प्रॉब्लम इंशाल्लाह देखने को नहीं मिलेगी। नंबर की स्टार्टिंग में आप लोगों ने 0 नहीं लगाना। आप लोग वेरीफाई बाय एसएमएस भी कर सकते हैं, वेरीफाई बाय कॉल भी कर सकते हैं। सम टाइम एसएमएस पे आप लोगों को एसएमएस नहीं जाता, तो आप लोगों के लिए रिकमेंडेशन है कि आप लोग वेरीफाई बाय कॉल कर सकते हैं। वेरीफाई बाय कॉल से ये होगा, आप लोगों को एकदम कॉल आ जाएगी और आप लोग अपने कोड को वेरीफाई कर पाएंगे। अगर आपके पास फिर भी कोड नहीं आता तो आप लोगों ने किसी और ब्राउजर के अंदर अपने अकाउंट की वेरिफिकेशन करनी है, इंशाल्लाह फिर आपके पास कोड आ जाएगा। तो मैं यहाँ से वेरीफाई बाय कॉल करूंगा, क्योंकि मेरे पास बहुत बार प्रॉब्लम आई है, एसएमएस मेरे पास नहीं आता। तो मैंने जैसे ही कॉल पे क्लिक किया, मेरे पास एकदम फोन कॉल आ गई मेरे नंबर के ऊपर और कोड भी मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया। उसके बाद सबमिट कोड के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारा सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुका है। ओके पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा जो कि आप लोगों की सिक्योरिटी को और ज्यादा अच्छा कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग कोई भी चूज कर लेते हैं क्वेश्चन चूज करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे उसका आंसर दे देना है। यानी कि जो मैंने क्वेश्चन ऐड किया है, व्हाट वाज द नेम ऑफ योर फर्स्ट पेट, उस पेट का नाम यहाँ पे मैं ऐड कर लूंगा कि अगर कभी भी फ्यूचर में आपके अकाउंट के साथ कोई प्रॉब्लम आ जाती है, आप पासवर्ड भूल जाते हो फॉरगेट करने के लिए, आपके पास नंबर भी अवेलेबल नहीं होता, तो आप लोग इस सिक्योरिटी क्वेश्चन का यूज करके जो भी आज यहाँ पर आप लोग आंसर देंगे, उस आंसर का यूज करके बाद में आप लोग अपने अकाउंट को दोबारा से रिकवर कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं आंसर दे देता हूँ। उसके बाद फिनिश के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद ओके कर देना है। हमारा अकाउंट वेरीफाई हो चुका है हमारे फोन नंबर के साथ। उसके बाद इसकी 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करनी है। इससे आप लोगों के अकाउंट की सिक्योरिटी जो है वो अच्छी हो जाएगी, क्योंकि हम लोग यहाँ पर बिजनेस करने आए हैं फाइवर के ऊपर, तो हम लोगों को अपने अकाउंट को अच्छे से सिक्योर जरूर करना पड़ेगा। उसके बाद नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है। नोटिफिकेशन चेक कर लीजिएगा कि ये सारे ऑप्शन जो है इनेबल हैं।
ट्राई मी पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं हमारे पास यहाँ पे नोटिफिकेशन आ रहा है या नहीं आ रहा। सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सेटिंग्स हमारी सेव हो चुकी हैं। उसके बाद बिजनेस इंफॉर्मेशन है। बिजनेस इंफॉर्मेशन उन लोगों के लिए है जो कि अपनी एजेंसी रन करते हैं, जो कि बहुत सारे लोग एक ही अकाउंट के ऊपर काम करते हैं, उन लोगों के लिए ये वर्क करता है। अगर आप लोग बिजनेस रन कर रहे हैं, आपकी अपनी वेबसाइट है, तो आप लोग यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन फिल कर सकते हैं। मैं अभी अकेले बंदे के लिए बता रहा हूँ, इंडिविजुअल हूँ, तो इसलिए मैंने सारी सेटिंग्स और कर ली हैं। ये सेटिंग हमारे लिए नहीं है, ये कंपनी के लिए है। पेमेंट मेथड पे क्लिक करेंगे। पेमेंट मेथड अभी यहाँ पर कोई नहीं है। इंशाल्लाह मैं पेमेंट मेथड आपको तब बताऊंगा जब हम लोग यहाँ पे काम करेंगे। पेमेंट मेथड ऐड करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा फिर आने वाले कोर्स की क्लासेस में। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर संडे को फाइवर की न्यू क्लास आप लोग देख सकें और सीख के आप कमा सकें। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो जरूर से लाइक करिएगा। अपने और अपने प्यारों का जरूर ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।